द्वारका, एक ऐसी नगरी जो भगवान श्री कृष्ण के साथ ही समुद्र में समा गई। इस नगरी को भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। इस नगरी का हिस्सा आज भी समंदर में है। कुछ वर्षों पहले इसकी खोज की गई थी। जब साइंटिस्ट ने समुद्र में जाकर इस नगर की खोज की तो उन्हें इस नगर के बहुत सारे हैरान करने वाले अवशेष मिले, जिसे देखकर साइंटिस्ट की टीम दंग रह गई। भगवान श्री कृष्ण की इस नगरी के दर्शन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समुद्र के गर्त में जाकर की और सोशल मीडिया में इसकी बहुत सारी तस्वीरें शेयर की। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे द्वारका के समुद्र में डूबने से लेकर उसके खोज की पूरी जानकारी। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। जब कंस के संबंधी जरासंध ने बार बार मथुरा में आक्रमण करना शुरू कर दिया तो भगवान श्री कृष्ण को प्रजा की चिंता होने लगी और युद्ध से बचने के लिए उन्होंने पूरी मथुरा नगरी को समुद्र के बीच नई नगरी बसाकर स्थापित कर दिया। इसे द्वारका नगरी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद द्वारका नगरी भी समंदर में डूब गई और इसके अवशेष आज भी अरब सागर में समाये हुए हैं। कहा जाता है कि इस नगरी में कई द्वार थे और इसीलिए इसका नाम द्वारका रखा गया था। इस नगर के बारे में तब पता चला जब 1960 में एक घर की छत गिर गई। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो वहां मंदिर का शीर्ष पाया गया। साथ ही भगवान विष्णु के मंदिर के अवशेषों के साथ कई चीजें पाई गईं, जिसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पूर्व महानिदेशक शिकारीपुर रंगनाथ राव ने यहां शोध करने का फैसला किया। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ONF आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 3000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके तकरीबन एक दशक बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ONF इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले। इसके बाद 1989 में समंदर के अंदर खोज के दौरान आयताकार बड़े बड़े पत्थर पाए गए। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवारों के अवशेष पाए गए। इसमें काफी मात्रा में चूना पत्थर पाया गया। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने में किया गया होगा। यही नहीं, यहां से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर समंदर के अंदर खोज की गई। एक पुरातत्ववेत्ता ने बताया कि समंदर के अंदर से जो चीजें मिली थीं वे करीब 2000 ईसा पूर्व की थीं। जब PM नरेंद्र मोदी ने समुद्र में जाकर इस नगरी के दर्शन किए तो उन्होंने कहा, आज जो मैंने अनुभव किया वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं समुद्र के भीतर गया और प्राचीन द्वारका नगरी के दर्शन किए। समुद्र के भीतर मैंने दिव्यता का अनुभव किया। अब जानते हैं कि आखिर द्वारका भगवान की नगरी होने के बावजूद समुद्र में क्यों डूब गई। ऐसा माना जाता है कि इसके पीछे 2 श्राप हैं। पहला श्राप है कि महाभारत युद्ध के बाद कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। दूसरा श्राप ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया था। दरअसल जब महर्षि विश्वामित्र, कण्व, देवर्षि नारद आदि द्वारका पहुंचे तो वहां यादव कुल के कुछ युवकों ने ऋषियों से मजाक किया। वे श्री कृष्ण के पुत्र सांब को स्त्री वेश में ऋषियों के पास ले गए और कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। ऋषि अपमान से क्रोधित हो उठे और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र ही यदुवंशी कुल का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल बनाएगा, जिससे अपने कुल का वे खुद नाश कर लेंगे। तो दोस्तों, ये थे द्वारका नगरी से जुड़ी बातें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस रहस्यमयी नगरी के बारे में पता चले।